से ही मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, किन राशि के लोगों को आज बाजार में सावधानी बरतनी चाहिए, बाजार मतलब शेयर मार्केट, इन तमाम मुद्दों पर जवाब देंगी हेमा गुप्ता जी। लेकिन अगर शेयर मार्केट और कारोबार से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है माफ कीजिएगा 012069809111 और 012069809191। दोनों ही नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिख रहे होंगे। लेकिन कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि यानी कि जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय नोट करके जरूर रखें, जिससे कि हम आपके सवालों का सटीक जवाब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप तक पहुंचा पाए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहले बात करते हैं शुक्रवार के मार्केट की। शुक्रवार को मार्केट में काफी चहल पहल देखी गई, काफी बढ़त देखी गई। सेंसेक्स में 700 से अंकों का ज्यादा उछाल देखा गया। बैंक निफ्टी में 800 से ज्यादा अंकों की तेजी रही। शुक्रवार का बाजार जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 25,000 पार होके बंद हुआ 25,003 पर 252 अंकों की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी 817 अंकों की बढ़त के साथ 56,578 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 82,188 पर बंद हुआ 746 अंकों की बढ़त के साथ। और जैसा कि शुक्रवार का शो, अगर दर्शकों आपको याद हो, अगर शुक्रवार को आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि मार्केट में 1% प्लस का जो उछाल है वो आ सकता है। और तस्वीर आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हेमा जी, अगर हम शुक्रवार के बाजार की बात करें, हमने वीकेंड स्पेशल में बात की इस बारे में, लेकिन सुबह के दर्शकों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। हमने जो बातचीत की 1% प्लस की, मार्केट शुक्रवार का ठीक वैसा ही रहा। जी बिल्कुल विवेक जी, जब से हम शो को लेके आए हैं बहुत बार हम सुबह ये बात करते हैं कि ऐसा रह सकता है, नहीं ऐसा रहेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि ग्रह हमें बहुत बारी ऐसा होता है कि ग्रह इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं और ग्रह का जो गोचर होता है, जो उनके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो एकदम सटीक बताते हैं कि बाजार में आज क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए इतने साल मार्केट में हो गए और इतने साल ग्रहों की स्टडी करते हुए हो गए, बैक टेस्टिंग करते हुए हो गए, तो देखा जाता है ये कि महीने में कुछ दिन ऐसे निकल के आते हैं जिनकी हम प्रेडिक्शन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मॉर्निंग में कर देते हैं कि आज ऐसा ही रहेगा। जबकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब इतना ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन कैसे निकल के आती है। कोई फंडामेंटल स्टडी ऐसी नहीं होती, कोई टेक्निकल स्टडी ऐसी नहीं होती, या सेल्फ भी कोई अनुमान लगा ले तो ऐसा नहीं निकल सकता जो एकदम सटीक हो। सिर्फ ये ग्रह ही होते हैं जो हमें एक पिक्चर देते हैं कि आज बाजार में ये होने वाला है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो थर्सडे पहले मैंने ये कहा था कि आज बाजार तेज रहेगा, लेकिन विद इन 1% की मूवमेंट पे हम काम करेंगे। आज विद इन 1% की मूवमेंट ही हम देखेंगे नीचे और ऊपर की साइड, लेकिन बाइस पॉजिटिव। ये बात बताना बड़ा मुश्किल होता है कि एक्सपायरी वाले दिन की आज बाइस क्या रहने वाला है, आज बाजार की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, ऊपर बाजार रहेगा या नीचे बाजार रहेगा। तो आपने देखा कि थर्सडे हमने ये बात की कि आज बाजार ऊपर ही रहने वाला है, इसलिए बेफिक्र होकर काम कीजिए। जो बायर्स हैं वो नीचे में बार बार बाय करते रहे। और जैसे शुक्रवार की हमने बात की तो कहा कि आज बाजार कम से कम 1% से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। तो हमने देखा कि 250 से 350 तक का निफ्टी में एक उछाल आया। एक आरबीआई की पॉलिसी भी थी, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता था। पॉलिसी के अंदर एक अनुमान ही होता है, पॉलिसी का कंफर्म किसी को नहीं पता होता कि होने क्या वाला है। लेकिन जो ग्रहों का अंदेशा था वो यही था कि बाजार में एक तेजी रहने वाली है आज और अच्छी खासी तेजी रहेगी, वो हमने देखा। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव लुधियाना से। राजीव जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका बर्थ डिटेल बताएं प्लीज पहले। सर मेरा 7/5/1983, 7/5/1983। 7/5/1983। हाँ जी। और बर्थ प्लेस? सर मेरा बर्थ प्लेस है लुधियाना, पंजाब। लुधियाना। और समय? जी सर। टाइम बताएं। 10:15 सर। मॉर्निंग सर। सवाल क्या है राजीव जी आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो न्यू इन्वेस्टर है उसको क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में? एक बार फिर से दोहराएं अपना सवाल। जो न्यू इन्वेस्टर है, न्यू इन्वेस्टर करना चाहता है शेयर मार्केट में, उसको क्या देखना चाहिए?
जी। और आपकी प्रॉपर आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से बताते हैं जी। जी, आपका जन्म की तिथि है 7/5/1983, 10:15 का आपका जन्म है मॉर्निंग का, और प्लेस है लुधियाना। आपका जो लगन निकल के आता है वो मिथुन लगन है। लगन में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। जो चंद्रमा है वो आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। आपकी कुंभ राशि है और मिथुन लगन का आपका चार्ट है। अब बात करते हैं कि आपके चार्ट के लिए मार्केट कैसी है। देखिए, पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे लिए चार्ट सुटेबल है भी या नहीं। हम शेयर मार्केट में चले तो जाए, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, क्या लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट होगा या शॉर्ट टर्म से। तो मैं बता दूं, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपका पंचमेश बैठा है लगन के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक स्पेकुलेशन से प्रॉफिट तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन साथ में राहु है, तो आप बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद बिल्कुल ना करें। ऑप्शन में जब भी ट्रेड करें सोच समझ के ट्रेड करें, क्योंकि आपके पास मुनाफा आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन सारा हाथ से निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोच समझ के काम करना है, क्योंकि राहु क्या है ना, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आपके लगन में बैठा है, तो आप वैसे भी देखते होंगे अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी कि आपका माइंड बड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहता है। तो बहुत बड़ा आप सोच लेते हैं, बड़ी पिक्चर सी बना लेते हैं, एक रोजी सी पिक्चर आपको दिखाई देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही सब रहने वाला है। और अगर मैं आपके पंचमेश आपकी अगर मैं इसकी बात करूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे पीएसयू बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, उसमें आप काम कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए डिफेंस और केमिकल सेक्टर भी बड़ा सुटेबल है। और आप इसके अंदर एक ये रियल एस्टेट में भी काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सुटेबल है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका चार्ट बड़ा अच्छा है। आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट साथ साथ में बुक कर ले। मतलब शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, मुनाफा होगा इनको। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगर आपके भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें फोन करें, आपके सवालों का जवाब यहां पर हम देंगे। आगे बढ़ते हैं आज के बारे में। आज मार्केट को लेकर प्लैनेट्स और स्टार्स क्या कह रहे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं, हिमा जी? जी, आज देखिए कि वीक का पहला दिन है, और जैसे हमने देखा कि शुक्रवार हम बहुत तेज होके बंद हुए। आज का मार्केट मुझे इतना तेज लगता नहीं है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन मार्केट खुल सकता है, और अगर फ्लैट खुल भी गया तो वो बार बार ऊपर से नीचे ही आता रहेगा। आज हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट में हम तेजी खेल लें या बहुत बड़ी मंदी खेल लें, ऐसा नहीं होगा। आज मिला जुला मार्केट रहेगा। डाउन आता है तो प्लस कर सकते हैं, ऊपर पे दोबारा माल बेच सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बाजार की दिन की मूवमेंट पकड़नी बहुत जरूरी होती है हमें, कि ग्रह क्या कह रहे हैं। आज दिन के अंदर एक नक्षत्र बदल रहा है, साथ में चंद्रमा का गोचर भी बदल रहा है, और साथ में बीच में तिथि भी बदल रही है। तो जो मार्केट आवर्स होता है उसके अंदर मार्केट 3:30 बजे तक क्या क्या इवेंट हो रहे हैं ग्रहों के, ये बड़ा मैटर करता है। उसके हिसाब से ग्रहों की चाल बदलती रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आज वॉलेटाइल मार्केट देखेंगे हम, और जहां प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करके चलेंगे। और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मार्केट तेज बंद होने वाला है या बहुत ज्यादा तेज बंद होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव आगे बंद हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आज कोई मुझे दिखाई नहीं देती। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं आप? जी, वॉलेटाइल ही बाजार रहेगा। नीचे से बार बार बाइंग बनेगी, ऊपर जाके आप एग्जिट करते रहिए। बिल्कुल ये सोच के मत बैठिए कि जो माल मैंने ले लिया, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो और प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा मत सोचिए। प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, क्योंकि बाजार नीचे भी जरूर आएगा। एक कॉलर हमारे साथ राजू सूरत से जुड़ रहे हैं जी। राजू जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, इंडिया डेली पर स्वागत है आपका। आपका बर्थ डिटेल बताइए पहले। सर मेरा बर्थडे 1/12/1977। 1/12? हाँ 1/12/1977। 1/12/1977। हाँ ठीक है। आपका बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है मेरा ना पुणे, बॉम्बे से पुणे। पुणे, ठीक है। और टाइम बताएं प्लीज। टाइम में मेरा 5:45। 5:45? हाँ 5:45 हाँ मॉर्निंग? मॉर्निंग। हाँ सवाल क्या है आपका राजू जी? मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष शास्त्र से मैं शेयर बाजार कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा सवाल है आपका। हेमा जी? 1/12/1977 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 5:45 का पुणे का जन्म है आपका। आपका जो लगन है वो है आपका ये आपका तुला लगन निकल के आता है, और आपकी जो राशि है वो कर्क राशि है। राशि में चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हुए हैं। आपकी शुक्र की दशा चल रही है, 27 तक चलेगी, और शुक्र के साथ मरकरी का अंतर है। तो क्या इनको शेयर मार्केट से जोड़ना चाहिए?
देखिए स्पेकुलेशन के तो योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। इनका जो पंचमेश है वो 11th हाउस में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये योग बड़ा अच्छा होता है। जो भी ये स्पेकुलेशन करेंगे उससे इनका फायदा तो होने वाला है। लेकिन मैं साथ में बता दूं, अगर आप सैटर्न से जुड़े, शनि से जुड़े प्रोडक्ट में काम करते हैं, सेक्टर में काम करते हैं, जैसे ये ऑयल एंड गैस हो गया, तो ये आपको बहुत सूट करेगा। यहाँ से आपको फायदा होता है वो दिखाई देता है। क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं आप, एनजी में काम कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप इनके शेयर्स ले सकते हैं, जैसे ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स आप ले सकते हैं। और अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसके भी आपको योग यहाँ पे ठीक ठाक ही दिखाई देते हैं। आपका तो भाग्येश है, जो बुध की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं वैसे भी आपको तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंगल से आपका चार्ट ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है राजू जी आपको जवाब मिल गया होगा। मनोज वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका बर्थ डिटेल बताइए पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस सेक्टर में काम करना चाहिए सर। 1970 16 सितंबर डेट ऑफ बर्थ। 19 सितंबर। हाँ 16 सितंबर 16 सितंबर 1970 जी 1970। हाँ जी। आपका टाइम सुबह का है, एग्जैक्ट समय में सुबह का है मैम, पटना हिंदुस्तान है। नहीं, कुछ अराउंड बता दीजिए कितने बजे के आसपास? 9 बजे तक, सुबह 9 बजे। बर्थ प्लेस पटना। जी। आपको आपकी राशि पता है? सिंह राशि। देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी सिंह राशि नहीं आती, आपकी जो राशि आती है मीन राशि आती है। आपका लगन है तुला लगन आता है आपका, और मीन राशि आती है। मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपके पंचम में राहु बैठा है, तो ये इंक्लिनेशन तो देगा ही देगा आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, और आप करते भी होंगे। आपकी मैं दशा की अगर बात कर लूँ, आपकी शुक्र की दशा चल रही है जो कि अभी अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। शुक्र में केतु का अंतर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टाइम जो है थोड़ा अगस्त तक अवॉइड करें काम करने के लिए। यहाँ पे आपको नुकसान के चांसेस बने हुए हैं। जितना भी आपको लाभ आएगा सब लाभ चला जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आपका बिजनेस जो भी है उसमें लॉस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, और स्टॉक मार्केट में भी जो काम करेंगे उसमें भी नुकसान ही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आप अगस्त का पूरा महीना जब तक रुकिए, अगस्त तक रुकिए, उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं आप। हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, अगले कॉलर। प्रशांत जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, अपना बर्थ डिटेल और सवाल बताएं प्लीज। सर 9 दिसंबर 1982। 9/12/1982। जी। आपका समय? सुबह 8:15। सुबह 8:15। और प्लेस? हाँ जी, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं? आपका बर्थ प्लेस क्या है सर? सर महाराष्ट्र, नासिक। नासिक, जी। ठीक है। आप फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं? जी जी। मुझे लगता है कि ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं चाहिए। इनका बर्थ चार्ट क्या कहता है हेमा जी? इनका जो लगन है वो धनु लगन है, और इनकी जो राशि निकल के आती है, राशि इनकी है 6 नंबर राशि। मतलब राशि की मैं बात करूं तो इनकी कन्या राशि है और धनु लगन है। अब इनका सवाल जो है, देखिए इनका जो पंचमेश है सेकेंड हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ने फायदा तो बहुत अच्छा दिलाएगा ही, क्योंकि उच्च का होके बैठा है, अकेला बैठा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ट्रेडिंग से अच्छा फायदा हो सकता है। और जनरली ऐसे जो लोग होते हैं ना, और ये तो बड़ा ही अद्भुत योग आपके चार्ट में बना हुआ है कि सेकंड लॉर्ड भी आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है उच्च का होके। मतलब बहुत ही कम ऐसे चार्ट देखने को मिलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उच्च का शनि है आपका, और उच्च का ही मंगल है, जो कि आपका पंचमेश, मतलब आपका ट्रेडिंग का प्लैनेट और आपका इन्वेस्टमेंट का प्लैनेट होके बैठा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मंगल की दशा आएगी तो उस टाइम पे यह मंगल का अंतर लगेगा। वो भी मैं बता दूं आपको जल्दी से। आपकी अभी जुपिटर की, मतलब बृहस्पति की दशा चल रही है, और बृहस्पति में आपका अंतर है वीनस का, शुक्र का अंतर है आपका। और ये टाइम पीरियड आपका चलने वाला है कब तक? ये आपका चलेगा, अभी तो है 2 साल है, 2027 तक चलेगा, और सन का प्रत्यंतर चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देखिए आपके 12th हाउस में सन बैठा हुआ है जुपिटर के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको जो काम करना है वो बैंकिंग सेक्टर में या डिफेंस में काम करेंगे, केमिकल्स में काम करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
वैसे ओवरऑल आपका चार्ट अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में गड़बड़ होगा तो नुकसान भी देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इसमें करियर आप बिल्कुल बना सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया चार्ट है आपका, आप जी। काम कर सकते हैं, आपको मुनाफा जी। भी होगा। जी। हालांकि कभी कभी छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन मुनाफा ज्यादा होगा, ये आपके हाँ हाँ, बहुत अब वही डिटेल है के कि हिसाब से। जैसे गोचर खराब लगेंगे जी। आपको नुकसान होगा, दशा खराब लगेगी आपको नुकसान होगा, तो उसके लिए ये है कि वो टाइम साइकिल आपका चेक करा के थोड़े दिन इंतजार रहे, बाकी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के योग बने हुए हैं। शुक्रिया प्रशांत जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। नासिक से प्रशांत हमारे साथ जुड़े थे। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं भागलपुर से। जी अजीत जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल और सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1975। 11/11/1975। जी। ठीक है, टाइमिंग है 2:20 मॉर्निंग। जी। ठीक है, बर्थ प्लेस भागलपुर। नहीं, वो बढ़ड़वा है, वो अभी आपका झारखंड में है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? अभी झारखंड में चला गया वो, पहले वो नहीं। बिहार में था। हाँ ठीक है, गढ़वा, बढ़ड़वा। बरहड़वा, ये डिस्ट्रिक्ट ही बरहड़वा है। जी, संथाल परगना में आता है ये। झारखंड का कोई जिला आप अगर एग्जैक्टली बता पाए। मैं कोई फिर भी आसपास की लोकेशन बता दीजिए जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। ये आसपास में पड़ता है आपका, ये बढ़ड़वा जगह ही है वो, साहिबगंज के आसपास में है ये। ठीक है, साहिबगंज। जी। आपका सवाल क्या है अजीत जी? सवाल है कि मैं शेयर मार्केट में काम कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कौन सा सेक्टर में? है। आपका सजिटेरियस मतलब धनु लगन है आपकी, और ये मकर बरहड़वा राशि आपका है। सब डिवीजन है, ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो साहिबगंज ही लोकेशन हाँ, डलेगी। साहिबगंज। जी, हेमा जी बताएं प्लीज। थैंक यू। जी, आपकी शनि की महादशा चल रही है, 2013 से 2032 तक चलेगी, और शनि की महादशा में अभी मून का अंतर है। देखिए बड़ा ही टेंशन वाला पीरियड है ये आपका, और आप देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं टेंशन भी लाइफ में चल रही है इस टाइम पे। तो जनरली ये टाइम हम अवॉइड करते हैं कि ट्रेडिंग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इस टाइम पे आप ट्रेडिंग में सही फैसला नहीं ले पाते। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट सारा आपका चला जाता है। बट मैं ओवरऑल आपका चार्ट बता देती हूँ कि ये टाइम निकलने के बाद कैसा रहेगा। आपके 5th हाउस में केतु है, तो केतु क्या करता है कि जो भी प्रॉफिट आता है उसको कहीं ना कहीं ले जाने का काम करता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं थोड़े से भी मुनाफे को बुक करें, कोई बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद ना करें। बाजार ने रोज चलना है, रोज आपके ट्रेड बन सकते हैं, तो इसलिए ये सोच के ना बैठे कि आज आखिरी दिन है और मैं प्रॉफिट नहीं बुक करता। आपको प्रॉफिट साथ साथ में बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लिए पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, स्पेशली ये शनि और मून की दशा में, चंद्रमा की दशा में। अब बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की। आप अगर देखिए आपके इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट के अंदर नीच का सूर्य बैठा हुआ है, तो नीच का सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब भी आप सरकारी कंपनीज में काम करते हैं तो उसमें ग्रहण योग बना हुआ है। आप बिल्कुल भी ना करें। पीएसयू बैंक में आपको काम नहीं करना, बैंकिंग सेक्टर में आपको काम नहीं करना, सरकारी कंपनीज जैसे आरईसी है या नवरत्न कंपनीज है उसमें आपको काम नहीं करना। आपके लिए जो सजेस्टिव सेक्टर है वो यही है कि आप मार्स से रिलेटेड, मतलब आप केमिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं, डिफेंस में आप काम कर सकते हैं, या एविएशन सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। बाकी और सेक्टर से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंजीत मेरठ से। मंजीत, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल और बर्थ डिटेल क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि मैं अभी जो आया था, मैं भी पेंशन आया था, तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। अभी ट्रेडिंग तो करता हूँ लेकिन बहुत थोड़ा करता हूँ, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होता, बराबर हो जाता है वो। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए आगे? जी, अपने बर्थ डिटेल बताइए। 1978। 19 तारीख? तारीख 5 मार्च। 5 मार्च 1978, 0503। समय? और समय? समय तो अभी सर हमें ना पता सर, बहुत फिर भी आप कोई अनुमान सुबह के किस समय, 8, 9 या फिर शाम के, कोई अनुमान आपके पास? अनुमान यही है कि सुबह के 9 बजे के आसपास। सुबह के 9 बजे के आसपास। और बर्थ प्लेस मेरठ ही है? जन्म स्थान आपका मेरठ ही है मंजीत जी? नहीं, मेरठ नहीं है, बुलंदशहर है। मेरठ में तो मैं रह रहा हूँ। ठीक है, बुलंदशहर।
आपकी मेष लगन निकल के आता है और आपकी जो राशि आती है यहाँ पे वो 9 नंबर धनु राशि है और मेष लगन है। अगर मैं बात करूँ आपकी दशा की, तो आपको देखिए बृहस्पति की दशा चल रही है जो 2034 तक चलेगी और साथ में उसमें मरकरी का अंतर है और मरकरी जो है वो आपका 3rd लॉर्ड होके 11th में बैठा है। तो देखिए आपको ना एफर्ट से ही पैसा आने वाला है, ये टाइम तो आपका अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे जितने आप एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आपके साथ क्या आ जाता है कि आपका जो 8th लॉर्ड है वो आपके एफर्ट के घर में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप करते करते कामों को बीच में छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं आप, तो ये चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी। अब बाकी बात करते हैं कि आपका स्पेकुलेशन का जो लोड है वो भी 11th हाउस में बैठा है, तो स्पेकुलेशन कर सकते हैं सोच समझ के। बैंकिंग सेक्टर आपको ज़्यादा सूट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सूट करेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूं, देखिए आपका एक जो योग बन रहा है वो परिवर्तन योग बन रहा है, एक्सचेंज योग बन रहा है जो अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट को आप ट्रेडिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम ये एडवाइस देते हैं कि जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं स्टेपिंग बाय और स्टेपिंग सेलिंग में काम करें। आपने अगर 1000 शेयर लिए हैं तो 200-200 करके बेचें और बेच के फिर 200-200 करके दोबारा खरीदते रहे। अगर आप ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को चलाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में भी आपको ट्रेडिंग डालना पड़ेगा बीच बीच में, तो आपको अच्छा मुनाफा होते हुए दिखाई देता है। लेकिन मंजीत जी यहाँ आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि आपने जो वक्त बताया है वो वक्त +-30 मिनट सही होना चाहिए जी, क्योंकि अगर अगर 8:30 से 9:30 के बीच में आपका जन्म है तो ये जो अनुमान आपके लिए है वो लगभग सही होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय है तो फिर ये अनुमान आपको सूट नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आपने जो जन्म का समय है वो सटीक नहीं बताया। मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका जो लगन है, ज्योतिष तो सीख लिया आपके साथ। इनका जो लगन है वो 8 डिग्री का निकल के आता है। तो मैं बता दूं, अगर 16 मिनट पहले इनका जन्म हुआ है, 9 बजे से, मैंने 9 बजे का टाइम लिया इनका, अगर 16 मिनट पहले इनका जन्म हुआ है तो ये चार्ट एप्लीकेबल है। अदरवाइज 16 मिनट बाद जन्म हुआ है, अगर ये 9:20 के बाद हुए हैं तो ये चार्ट इनका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए दर्शकों अपना जन्म का समय जो है वो कोशिश करें कि वो आपके पास उपलब्ध हो, जिसे हम सटीक जो है अनुमान आपके राशि के हिसाब से बाजार को लेकर लगा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए जल्दी से राशियों की बात करते हैं। किस राशि के लिए आज का बाजार कैसा रहने वाला है? शुरुआत मेष राशि से, हिमा जी। मेष राशि वालों के लिए दिन आज अच्छा नहीं है। आपको बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, आपको काफ़ी नुकसान आज हो सकता है। वृषभ राशि की बात करूं तो इनका दिन आज मिला जुला दिखाई देता है। इंटरडे में ये लोग काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहे, ये मुनाफा जरूर बुक कर ले, ट्रेडिंग कर सकते हैं, दिन ठीक रहे इनका। मिथुन राशि वाले आज बाजार से दूर ही रहे तो बेटर है, उलझनों वाला दिन बना हुआ है आज इनका। निवेश और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना इनको, ट्रेडिंग भी नहीं करनी आज। कर्क राशि की बात करें तो आज का दिन इनका मिला जुला है, सोच समझ के काम करने की इनको सलाह दी जाती है। मुनाफे को बुक करते रहे तो इनके लिए अच्छा है, अदरवाइज नुकसान हो सकता है इनको। बहुत बड़ी क्या होता है, आप देखिए आपकी आईडी में प्रॉफिट आया लेकिन आप वेट कर लेते हैं तो सारा प्रॉफिट निकल जाता है, तो वही वाला दिन आज आपका बना हुआ है। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन मिला जुला रहेगा, मिक्स डे है इनके लिए, मीडियम डे है, सोच समझ कर काम करें। लेकिन निवेश का दिन अच्छा है, आज अगर निवेश कर सकते हैं 2 दिन बाद इनको बहुत अच्छा मुनाफा होते हुए दिखाई देता है। फायदे के अच्छे योग बने हुए हैं इनके, लेकिन आज नहीं। मैं कन्या राशि की अगर बात करूं तो इनके लिए मुनाफे का दिन है आज, फायदे के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, आज इनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। तुला राशि, आज आपको बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपका दिन उलझनों वाला है, तो आप काम आज ना करें तो अच्छा है, आपका पैसा फंस भी सकता है और आज पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। वृश्चिक राशि, आपका दिन आज अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग और निवेश, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, अच्छा दिन है आज का। धनु राशि की बात करें तो आज आपको बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, नुकसान के बड़े योग बने हुए हैं। मकर राशि, आज आपको प्रॉफिट कमाने का दिन है, कमा सकते हैं, खुलकर काम कर सकते हैं, निवेश और ट्रेडिंग दोनों के लिए ही दिन अच्छा है। कुंभ राशि की बात करूं तो आज आपका दिन अच्छा नहीं है, आपको आज नुकसान हो सकता है, आज बाजार से दूर रहना ही आपके लिए सही है। मीन राशि, आज आपके लिए दिन बहुत शुभ है, मुनाफे के योग बने हुए हैं, निवेश और ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए दिन शुभ बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमा जी, आपने 12 राशियों के बारे में जी बताया। और एक कॉलर जाते जाते ले लेते हैं, पारस हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। पारस, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल और बहुत डिटेल जल्दी बताइएगा। शेयर मार्केट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जन्म स्थान है फरेबाद हरियाणा,
6 फरवरी 2007 को जन्म है, 5:18 सुबह। 6 फरवरी। फरवरी 2007। हाँ जी। और आपका जन्म समय क्या है? जब मैं 5:18 सुबह। 5:18 सुबह, ठीक है। हाँ। और जन्म स्थान? फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद, हाँ हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा। हाँ, मार्केट में काम है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस सेक्टर में? और एक पढ़ाई के लिए पूछ रहा, CFA करनी चाहिए या ACPA करनी चाहिए? 6 फरवरी 2007 का इनका जन्म है। इनका लगन है धनु लगन है, लगन में मंगल इनके बैठा हुआ है और मंगली योग बनाता है। ये फैसले लेने में बड़ी परेशानी इनको होती है। और मंगल की दशा चल रही है, 2026 में इनकी दशा ठीक होगी। उसके बाद राहु का पीरियड, बहुत ही सोच समझ के चले, आगे आने वाले टाइम भी आपका गड़बड़ है थोड़ा सा। मार्च में वीनस की दशा चल रही है 2024 अप्रैल से, और वो जून में खत्म हो जाने वाली है आपकी ये दशा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बिल्कुल भी अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप बाजार में काम कर ले। आपको अट्रैक्शन बहुत होने वाला है। आप सोचते हैं कि मैं मार्केट में काम कर लूं, लेकिन जितना भी पैसा आप कमाएंगे वो सारा पैसा निकलता हुआ आपका यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप बेटर है कि इन्वेस्टमेंट के भी योग आपके इतने अच्छे नहीं बने हुए, वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि आप जो पैसा कमाएंगे थोड़े टाइम कमा भी लेंगे, बट कहीं ना कहीं आगे नुकसान के योग दिखाई देते हैं। तो बेटर है कि आप बाजार से दूर रहे तो अच्छा है। ठीक है हेमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। मेरे सितारे मेरा मार्केट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सुबह 8:30 बजे, तब आप अपने सवाल दोबारा पूछ सकते हैं और दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल सुबह अपने सवालों के साथ आप जरूर हमारे साथ जुड़ें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www